नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। जी हाँ, अब हम विश्लेषण करने जा रहे हैं भारत की आर्थिक स्थिति का। जी हाँ, मार्क मोबियस जो कि एक निवेशक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि भारत इनोवेशन और अवसरों की भूमि है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया में कोहराम मचा है, एक तरफ रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि अभी लगभग 7 अक्टूबर से इजराइल और फलस्तीन हमास के बीच में जबरदस्त युद्ध चल रहा है, जिसमें हिजबुल्ला से लेकर के हुती विद्रोही सभी जुड़ गए हैं। अगर हम बात करते हैं इन विपरीत परिस्थितियों में, जहां एक तरफ पश्चिमी एशिया और दूसरी तरफ यूरोप, रशिया और यूक्रेन का युद्ध, और यूरोप में भी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, सभी चपेटे में, वहीं भारत को लेकर के मार्क मोबियस ने कहा है कि भारत दुनिया में अगर पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट का अगर देखा जाए ग्राफ, तो ताइवान के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे अधिक एफपीओ यानी सबसे अधिक निवेश हो रहा है। और इस निवेश को लेते हुए उनका यह कहना है कि भारत में आशावादिता सर्वाधिक है, और उनका यह कहना है कि भारत 27 वर्षों में अपने उरूज पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में स्थिर सरकार होना भी इसके पीछे एक कारण है, और उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में भारत की जो शेयर मार्केट है वो 1 लाख तक पहुंच सकती है और उसको छू सकती है। उन्होंने अभी 65,000 पे भारत की शेयर मार्केट है, उन्होंने कहा ये मार्केट और ज्यादा जाएगी। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के इंडस्ट्री को लेकर के बहुत बड़ी बात करी और कहा कि भारत में इनोवेशंस और भारत में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, और यही कारण है कि भारत का युवा जो है वो स्थिर सरकार होने के कारण बहुत तेजी से भारत का विकास संभव हो पा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में सबसे पारदर्शी, दुनिया का सबसे पारदर्शी स्टॉक एक्सचेंज अगर कहीं पर है तो भारत में है। उन्होंने कहा कि बड़ी तेजी से लगभग लोग भारत में विदेशी निवेशक बहुत तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मॉर्निंग स्टार के सीईओ कुणाल की बात की जाए तो वह भी कहते हैं कि भारत सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा निर्याता है और भारत का व्यापार क्षेत्र बहुत तेजी से उभर रहा है। उनका भी ये मानना है, वो भी मार्क मोबियस की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भारत की जो स्थिति है और भारत में जो इसमें पीएलआई स्कीम दी जा रही है और भी बहुत सी स्कीम दी जा रही है, सरकार द्वारा जो त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं व्यापार को लेकर के, खासतौर पर बिजनेस को लेकर के, तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने भी कहा कि आने वाले समय में भारत की शेयर मार्केट 1 लाख पहुंच सकती है। ये बहुत बड़ा साइन है, और आपको बता दें कि मार्क मोबियस एक बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं निवेश को लेकर के। जी हाँ, भारत की आर्थिकी को लेकर के दुनिया भर में, चाहे वो आप जेपी मॉर्गन की बात करें, वो भी एक कई बार कह चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी होगी। हम अगर लिंकन की बात करें तो वो भी कहता है बहुत अच्छी होगी। इसके बाद सैक्स एंड पी की बात करें तो वो भी कहता है अच्छी होगी। क्रिसिल की बात करें तो वो भी कहते हैं अच्छी होगी। यानी जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोहराम मचा है, युद्ध हो रहा है, आर्थिक मंदी है, वहीं पर दुनिया भर के बड़े बड़े आर्थिक विश्लेषक और आर्थिक एजेंसियां जो सर्वे करती हैं वो भारत की आर्थिक विकास दर को लगातार स्थिर बनाए हुए हैं। वहीं पर मार्क मोबियस की बातें भारत को बहुत बड़े संदेश देती हैं, और खास तौर पर एक तरह से वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों को सराहना, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सराहना करती हुई दिखाई पड़ती है। जी हाँ, इसी प्रकार के और विश्लेषण हम लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आपके सामने फिर ऐसे ही कुछ विशेष विश्लेषण लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए आपकी खबर, आप बने रहिए हमारे साथ।